मैं अभ्युदय मिश्रा स्वागत करता हूँ आप सभी का इस 21 दिवसीय योगशाला में, जहाँ पर हम लगातार एक नए-नए योग अभ्यास से अपने आप को हील करना, अपनी बॉडी को स्वस्थ रखना कैसे है, ये सीख रहे हैं। अगर मेरी आवाज़ आप सभी को क्लियर है, तो नीचे चैट बॉक्स में एक थंब का इम्प्रेशन दे दें, ताकि हम इस क्लास को स्टार्ट कर सकें बिना किसी देरी के। नॉर्मली हम अपनी बॉडी को सूक्ष्म व्यायाम से स्टार्ट करते हुए आज प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। टोटल 8 तरीके के प्राणायाम बताए गए हैं। यदि हम उसका सही से अभ्यास करते हैं, तो हमें कभी भी किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होगा। तो सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम के लिए अपने हाथों को आगे कर लेंगे और अप, डाउन, अप, डाउन का अभ्यास करेंगे। 20 टाइम्स अप, डाउन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स करेंगे। अब हाथ हमारे साइड में रहेंगे। हाथ नीचे नहीं लाना है, हाथ हमारे अभी इसी अवस्था में रहेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब हम शोल्डर को टच करेंगे सामने से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। देन साइड से हाथ बिल्कुल स्ट्रेट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसमें भी हम अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान देंगे। 9, 10। जब आप अपने शोल्डर को टच कर रहे हैं, तो श्वास को अंदर भरिए, और जब शोल्डर को बाहर कर रहे हैं, तो श्वास को बाहर कीजिए। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। नाउ अब हम ऊपर की साइड, शोल्डर अभी नीचे नहीं लाना है, शोल्डर को ऊपर ही रखिए। जब हम यहाँ पर प्रेशर देंगे, थोड़ा-सा यहाँ पर स्ट्रेस फ़ील करेंगे, तो इससे हमारी बॉडी आराम से, आसानी से बैठे हुए ही वार्म अप हो जाएगा इसका। ऊपर की ओर। 1, 2, 4, 5, 6। धीरे-धीरे करेंगे और श्वासों को भरते हुए। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर करेंगे, फिर नीचे। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स करेंगे सभी।
ये सूक्ष्म व्यायाम बेसिकली ठंड में हम देखते हैं कि हमारी बॉडी स्टिफ हो जाती है और स्टिफनेस को छुड़ाने के लिए ये छोटे-छोटे जॉइंट्स के जो मूवमेंट होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होते हैं हमारी बॉडी के लिए। अब इसके बाद अपने शोल्डर को रोटेट करेंगे 10 टाइम्स क्लॉकवाइज़ देन 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज़। एंटी क्लॉकवाइज़ हाथों को लॉक करेंगे इस प्रकार से ऊपर की ओर ले जाते हुए ताड़ासन की स्थिति में स्ट्रेच करेंगे और स्ट्रेच को पूरी तरह से फ़ील करेंगे। 5 सेकंड होल्ड के साथ 1, 2, 3, 4, 5 रिलैक्स। हाथ अभी आपके सर के ऊपर ही रहेंगे क्योंकि पुनः हम इसका अभ्यास करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 रिलैक्स। अभी हमें हाथों को एक ऊपर की ओर ले जाते हुए साइड में स्ट्रेच करना है। इसमें भी हम 6 सेकंड की होल्डिंग के साथ इसका अभ्यास करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिलैक्स करके फिर से दूसरे साइड से हम इसका अभ्यास करेंगे, हाथों को ऊपर ले जाते हुए, साँस भरते हुए साइड में स्ट्रेच फ़ील करेंगे। रिलैक्स। अभी हम अपने आँखों का सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, जल्दी-जल्दी करेंगे। पहले हमें लेफ्ट साइड देखना है, फिर राइट साइड, लेफ्ट, राइट, देन अप एंड डाउन। लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, अप, ऊपर की ओर। नाउ अब हम अप एंड डाउन का अभ्यास करेंगे लगातार। आँखों को ऊपर की ओर ले जाएँगे, गर्दन हमारी स्ट्रेट रहेगी। ऊपर की ओर देखेंगे, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। अब आँखों को रोटेट कराने का अभ्यास कीजिए। पहले लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, अप, राइट, डाउन, लेफ्ट, अप, राइट, डाउन। एक तरीके का सर्कल बनाएँगे लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, अप, राइट, डाउन, लेफ्ट, अप, राइट, डाउन। फिर एंटी क्लॉकवाइज़ में हम राइट, अप, लेफ्ट, डाउन ऐसे करेंगे। अब हम सूक्ष्म व्यायाम को यहाँ पर विराम देंगे और आज हम पूरा पूरे 8 प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम हमारी श्वासों के लिए, हमारी मन के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। ये हमारे सीधे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पर कार्य करता है। तो आज हम सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे।
इसमें हमें श्वासों को अंदर भरना है और इसे फिर फोर्सफुली बाहर छोड़ना है। साथ हमारे ध्यान मुद्रा में या फिर आप इसे ज्ञान मुद्रा में भी रख सकते हैं और करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। 50 स्ट्रोक्स हमें लेने हैं। या फिर आप मेरे साथ हाथों को ऊपर करते हुए श्वास को भरेंगे और फिर नीचे करते हुए श्वास को छोड़ेंगे। जब हाथ ऊपर जा रहे हैं तो आपको श्वास को भरना है और नीचे तेजी से लाते हुए श्वास को उसी प्रकार से छोड़ना भी। स्ट्रोक इसका हमें करना है काउंटिंग के साथ। सांसों को भरते हुए ऊपर ले जाएं हाथ को और फिर इसे फोर्सफुली नीचे की ओर छोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। श्वासों को भरते हुए हाथ ऊपर ले जाइए और उसे हाथ बिल्कुल स्ट्रेट, श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे। ट्वेंटी फाइव। अभी 25 और आपको करना है। तो जल्दी जल्दी भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास हम करते हैं। पुनः एक बार हाथों को ऊपर ले जाइए और फिर तेजी से श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। अभी हम रिलैक्स करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। इसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम में भी कई स्ट्रोक होते हैं। पहले हमें नॉर्मल स्टार्ट करना है, फिर इसे हमें तीव्र गति से स्टार्ट करना होता है। तो नॉर्मल गति हमारी हो चुकी है। अभी हमें 10 टाइम्स, ओनली 10 टाइम्स भस्त्रिका प्राणायाम का खूब तेजी से अभ्यास करना है। इससे जो भी कफ है जमा हुआ है वो सारे बाहर आ जाते हैं और ठंड में यदि आप इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो इससे आपकी बॉडी अंदर से गर्म होती है, जिससे कि आप ठंड से बच सकते हैं और ठंड से लड़ने में भी आपकी सहायता ये प्राणायाम करता है। तो 10 टाइम्स तेजी से भस्त्रिका प्राणायाम हम सभी करेंगे। हाथों को ऊपर, श्वास भरते हुए, फिर नीचे। रिलैक्स करेंगे सभी। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप सभी ने भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास किया है। तो एक बार सभी अपने लिए खूब तेजी से तालियां बजा लें। इसके बाद अब हम करेंगे दूसरा प्राणायाम, जो कि हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है, वो है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में हाथ हमारे सेम ध्यान मुद्रा में रहेंगे और हमें इसका अभ्यास कैसे करना है कि जो भी हमारी श्वास पेट में है, उसे बाहर की ओर करना है। श्वासों को इसमें लेना नहीं है, इसमें श्वासों को बाहर की ओर छोड़ना है कपालभाति प्राणायाम। इसे भी हम पहले नॉर्मल स्पीड से करेंगे, उसके बाद इसकी भी तीव्र गति आती है, जिसमें हम इसे 1 मिनट में 60 टाइम्स करते हैं। तो अभी आप धीरे-धीरे 30 सेकंड इसका अभ्यास कीजिए।
इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपके अंदर की श्वास है, वो बाहर आ रही है मुख नॉस्ट्रिल से, अपनी दोनों नासिका से उन श्वासों को बाहर की ओर करना। रिलैक्स करेंगे। अब हमें एक श्वास पर एक स्ट्रोक लेना है। जब भी हम एक श्वास ले रहे हैं, तो एक स्ट्रोक लेंगे लगातार। अब हम इसे थोड़ा-सा अपनी स्पीड को बढ़ाएँगे कपालभाति प्राणायाम में। हम देखते हैं कि जब कपालभाति प्राणायाम करते हैं, तो इससे जो भी अंदर हमारे हार्ट-बर्न की समस्या होती है, सीने में जो जलन होती है, ये सारी समस्याएँ भी धीरे-धीरे दूर हो जाती हैं। तो आप इसका अभ्यास यदि निरंतर करते हैं, तो इससे कभी भी आपको पेट की समस्या नहीं होगी। अब हम इसे थोड़ा तीव्र गति से करेंगे। इन सेकंड्स तक और इसका अभ्यास तीव्र गति से कीजिए। रिलैक्स करेंगे। एक गहरी लंबी श्वास को अंदर भरिए और उसे बाहर छोड़िए। इनहेल कीजिए एक गहरी लंबी श्वास, फिर बाहर छोड़िए धीरे-धीरे। तो ये था कपालभाति प्राणायाम। इसके बाद आता है हमारा बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम करने के लिए हमें जो भी हमारे अंदर की श्वास होती है, जो भी हमारे भीतर की श्वास होती है, उसे फ़ोर्सफुली हमें बाहर निकाल कर 10 सेकंड्स तक होल्ड करना है। इसमें हमें 3 बंध लगाने हैं, मूल बंध, जालंधर बंध और उड्डयन बंध। ये 3 बंध होते हैं, ये इन्हें महाबंध भी कहा जाता है। मूल बंध में हमें अपने एनस पॉइंट को, जो गुदा द्वार है, जो मल द्वार है, उसे ऊपर की ओर खींच कर रखना है, उसे खिंचाव वहाँ पर करना है। उसके बाद उड्डयन बंध, जब आप श्वास को फ़ोर्सफुली बाहर लगाते हैं, तो आपके अम्बिलिकस पे, नाभि पे अपने आप लग जाता है। और जालंधर उड्डयन बंद के लिए आपको अपनी जो चिन है, उसे यहाँ पर लॉक कर देनी है कुछ इस प्रकार से। अब हम करेंगे बाह्य प्राणायाम का अभ्यास। 10 सेकंड्स की होल्डिंग के साथ हमें इसका अभ्यास करना है। जब भी हम श्वास को बाहर निकाल देते हैं, उसके पश्चात 10 सेकंड्स तक हमें श्वास को नहीं लेना है। यदि आप श्वास ले भी लेते हैं, तो कोई बात नहीं, धीरे-धीरे इसकी प्रैक्टिस करके आप होल्डिंग की आदत डाल सकते हैं। तो करेंगे बाह्य प्राणायाम। जो भी श्वास आपके अंदर है, उसे बाहर निकालिए। मूल बंध लगाते हुए इसका अभ्यास करें। ना एक बार इसका अभ्यास करेंगे।
जब हम मूल बंद लगाते हैं, मूल बंद लगाकर प्राणायाम करते हैं, तो इसका बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ता है। अभी रिसेंटली एक रिसर्च भी पब्लिश हुई है इसके ऊपर कि यदि आप मूल बंद लगाकर प्राणायाम करते हैं, तो इससे आपकी जो स्किन है, वो बहुत ही ज़्यादा ग्लो करेगी और आप ही बहुत ही ज़्यादा यंग भी लगेंगे। तो इसका अभ्यास यदि आप निरंतर करते हैं, तो इससे आपको बहुत सारे इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। पुनः एक बार बाह्य प्राणायाम का हम अभ्यास करेंगे। 10 सेकंड की होल्डिंग के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स करेंगे। वायु प्राणायाम के बाद हमारा आता है उदगीत प्राणायाम। उदगीत प्राणायाम हमें कैसे करना, सॉरी उदगीत नहीं, उदगीत हमारा अंतिम प्राणायाम रहेगा। इसके बाद आएगा हमारा उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में हमें अपने लैरिंग्स से, मतलब कि जो यहाँ पे हमारा वोकल कॉर्ड होता है, यहाँ से श्वास ओम का उच्चारण करना है। श्वास भरते हुए ओम का जब हम यहाँ से उच्चारण करते हैं, तो ये थायराइड के पेशेंट्स के लिए बहुत ही लाभकारी बताया गया है। और इसमें हमें 20 सेकेंड्स की होल्डिंग करनी है। श्वास को अंदर भीतर भरते हुए 20 सेकेंड्स तक होल्ड करेंगे। यदि आप 20 सेकेंड्स तक श्वास को अंदर होल्ड नहीं कर पाते हैं, तो 10 सेकेंड से भी आप 10 सेकंड का भी होल्ड यहाँ पर कर सकते हैं। तो हम करेंगे 5 टाइम्स उज्जाई प्राणायाम 20 सेकंड्स की होल्डिंग के साथ। यदि आपको कोई समस्या होती है, तो 10 सेकंड्स की भी होल्डिंग आप कर सकते हैं। रिलैक्स करेंगे। पुनः एक बार उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। हम्म, हम्म, रिलैक्स करेंगे। फिर से उज्जाई प्राणायाम का हम अभ्यास करेंगे यहाँ पे। होल्डिंग के साथ हमें यहाँ पे इसका अभ्यास करना है। जैसा कि मैंने बताया, थायराइड के पेशेंट्स के लिए ये उज्जाई प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। साथ ही जो लोग कफ की समस्या से परेशान रहते हैं, जिन्हें कफ जमा हुआ होता है, उनके लिए भी ये प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। यदि आप इसका डेली अभ्यास करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। पुनः एक बार उज्जाई प्राणायाम का हम अभ्यास करेंगे यहाँ पे। श्वासों को भरते हुए अपने कंठ से ओम का उच्चारण करते हुए हम इसका अभ्यास करते हैं।
रिलैक्स करेंगे। तो ये था उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम के बाद अब आ जाता है हमारा अनुलोम-विलोम प्राणायाम। अनुलोम-विलोम प्राणायाम के लिए हमें अपने दोनों हाथों को वायु मुद्रा में रखना है, कुछ इस प्रकार से और हमें लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इन्हेल करना स्टार्ट करना है। इसमें ध्यान देना है कि जैसे मैंने श्वास अभी ली, तो जो श्वास की आवाज़ आई है, वो आवाज़ नहीं आनी। जब भी आप अनुलोम-विलोम प्राणायाम कर रहे हैं, बहुत ही शांति से आपको इसका अभ्यास करना है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को लेते हुए आपको राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ना है। तो फिर राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को भरते हुए 2 सेकंड का होल्ड करते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर की ओर छोड़ना है। तो ये था अनुलोम-विलोम प्राणायाम और इसका आपको अभ्यास निरंतर करना है। इसके बाद जैसा कि मैंने पहले दिन आपको बताया था कि मैं आपको एक ऐसे प्राणायाम के बारे में बताऊँगा, जिसका यदि आप ठंड में अभ्यास करते हैं, तो इससे आपको ठंड नहीं लगेगी। इससे आप ठंड में भी आपको अंदर से गर्मी की अनुभूति होगी। वो प्राणायाम है सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी प्राणायाम में सेम आपको क्या करना है, हाथ आपके वायु मुद्रा में, आपको श्वास लेनी है। अपनी बाईं नासिका को बंद करते हुए श्वास को अंदर भरिए, होल्ड कीजिए, राइट नॉस्ट्रिल को दबाइए और श्वास को अपनी दूसरी नासिका से छोड़ दीजिए। फिर सेम प्रोसेस सी बाईं नासिका को बंद करते हुए दाईं नासिका को बंद करते हुए बाईं नासिका से श्वास लेना है और फिर दाईं नासिका से उसे छोड़ना है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इन्हेल करना है, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ना है। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इन्हेल करना है, 2 सेकंड का होल्ड करना है, फिर राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ना है। अनुलोम-विलोम प्राणायाम में हम क्या करते हैं, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को अंदर भरते हैं, राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़ते हैं। फिर राइट नॉस्ट्रिल से ही श्वास को अंदर लेते हैं और लेफ्ट से छोड़ते हैं। लेकिन सूर्य भेदी प्राणायाम में हमें लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लेनी है और राइट से छोड़नी है। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लेनी है और राइट से छोड़नी है। तो सूर्य भेदी प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव प्राणायाम है ठंड के मौसम में, तो इसका अभ्यास आपको करते रहना है। 10 टाइम्स हम सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। श्वास को भरते हुए धीरे से श्वास को बाहर की ओर छोड़िए। फिर श्वास को अंदर भरिए, फिर श्वास को धीरे से बाहर छोड़िए। श्वासों को अंदर भरते हुए 2 सेकंड्स की होल्डिंग के साथ धीरे से राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। तो ये था सूर्य भेदी प्राणायाम। अब इसके बाद आता है हमारा भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में हमें 3 उँगलियों को आँखों के ऊपर रखना है। एक उँगली हमारी आईब्रोज़ के ऊपर रहेगी और अपने अंगूठे से अपनी कानों को बंद करना है और फिर जैसे भँवरा गुंजन करता है, वैसे ही भँवरे की तरह हमें श्वास को भरते हुए आवाज़ निकालनी है 5 टाइम्स तक। तो आपका हाथ 3 उँगलियाँ आँखों पर, 1 उँगली माथे पे, कानों को बंद करते हुए, श्वास भरते हुए
भँवरे की तरह गुंजन करेंगे कुछ इस प्रकार से। फिर होल्ड करना है आपको। जो भी आवाज़ आपने निकाली है, जो भी वाइब्रेशन आपने क्रिएट किया है, उस पर आपको ध्यान लगाना है। जो भी भँवरे की तरह हाथ आपके ऊपर ही रहेंगे। इस भ्रामरी प्राणायाम को हमें बहुत ही सहजता के साथ धीरे-धीरे परफ़ॉर्म करना है। 5 टाइम्स हमें इसका अभ्यास यहाँ पर करना है। आँख अभी 1 बार ही हुआ है, 4 बार और हमें इस प्राणायाम का अभ्यास करना है। 5 सेकंड्स होल्ड करेंगे, वाइब्रेशन को फ़ील करें, फिर पुनः इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। होल्ड करना है, फिर रिपीट करेंगे एक बार और। होल्ड कीजिए, फिर एक अंतिम बार हम इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आँखें बंद रहेंगी आपकी और हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में रहेंगे। अब हम यहाँ पर 3 बार उदगीत प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। उदगीत प्राणायाम में हमें ओम का उच्चारण करना है। 3 बार श्वासों को भरते हुए। ओम, ओम, होल्ड करना है 5 सेकंड। 1, 2, 3, 4, 5। पुनः एक बार अंतिम बार उदगीत प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो हम होल्ड कीजिए, आँखें बंद रहेंगी। आँखों को खोलना नहीं है जब तक मैं ना कहूँ। उदगीत प्राणायाम के पश्चात अब हम प्रणव ध्यान का अभ्यास करेंगे। जो भी अभी आपने ओम की ध्वनि निकाली है, उसके वाइब्रेशन को फ़ील कीजिए। आँखें बंद रहेंगी, हाथ ध्यान मुद्रा में। कमर गर्दन को सीधे रखते हुए हम प्रणव ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं। जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं, उन्हें आने दीजिए, चाहे वो सकारात्मक हों या नकारात्मक, जैसे भी विचार आ रहे हैं, उन्हें आने दीजिए। अपनी श्वासों पर ध्यान लगाइए, जो भी श्वास आप अंदर की ओर भर रहे हैं, छोड़ रहे हैं,
उन पर अपना ध्यान लगाइए। फ़ील कीजिए कि ब्रह्मांड से, आसमान से एक सफ़ेद रंग की ऊर्जा आपके सहस्त्रार चक्र को होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर के अंदर है, वो पैरों के माध्यम से धीरे-धीरे बाहर की ओर जा रही है और आपके अंदर वो ब्रह्मांड की ऊर्जा, वो सकारात्मक थॉट्स अंदर और भी पॉज़िटिविटी के साथ बढ़ रहे हैं। जो भी नकारात्मक विचार हैं, वो सभी बाहर की ओर जा रहे हैं। परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, अपने माता-पिता को धन्यवाद देते हुए, प्रणाम करते हुए हाथों को रब कीजिए, घर्षण कीजिए और धीरे-धीरे से अपनी आँखों पर रखिए और उस पूरे शरीर पर अपने हाथ को घुमाइए, उस ऊर्जा को फ़ील कीजिए। तो ये था प्राणायाम और ऐसे ही हमें रेगुलर इस प्राणायाम का अभ्यास करना है। 1 से 2 मिनट ही लेकिन आपको अवश्य ही इस प्राणायाम का अभ्यास करते रहना है। जब आप इन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएँगी। यदि आप अपने बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे में अनुलोम-विलोम प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा लाभकारी प्राणायाम होता है। यदि आपका बच्चा 5 से 10 मिनट भी इस प्राणायाम का अभ्यास करता है, तो इससे उसका फ़ोकस भी बढ़ेगा, उसका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, उसका माइंड भी शार्प होगा। तो आशा करता हूँ आज का ये सेशन आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। यदि आपको आज के सेशन में कोई भी त्रुटि लगी हो, कोई भी बात आप सजेस्ट करना चाहते हो, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप लिख सकते हैं या फिर आप पर्सनली भी मुझे बता सकते हैं। तो गायत्री मंत्र के उच्चारण के बाद हम इस सेशन को यहीं पे विराम देंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। तो मिलते हैं कल एक नई ऊर्जा के साथ एक नए योगा क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे अपने कल के सेशन में, तब तक के लिए ओम धन्यवाद।